So, hello JE Warriors. So, how did I waste my drop here? Let's start this video. So, to be very honest, मेरा JE मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट ख़त्म होता है 7th या 8th ऑफ अप्रैल को शिफ्ट टू एंड उसके बाद से मैं अपनी वेकेशंस एंजॉय करने में लग गया एंड मुझे लगा था कि यार मैं ना कोई एनआईटी में एडमिशन हो जाएगा विद अ डिसेंट ब्रांच सो अप्रैल में जून जुलाई एंड 20th ऑफ अगस्त टिल इसमें सीसैप का सेकंड राउंड का रिजल्ट आता है एंड आई गॉट नो कॉलेज लाइक कोई भी कॉलेज मुझे अलॉट नहीं हुआ क्योंकि मैंने टीयर टू एंड प्लस टीयर वन प्लस टीयर टू के सारे सर्किटल ब्रांचेस फिल किए थे एंड मेरे कुछ रिजल्ट देखो मेरा जैन अटेम्प्ट में आया 37 परसेंटाइल समथिंग एंड अप्रैल में आया था 71 परसेंटाइल एंड मुझे लगा था कि आई हैव सम कास्ट रिजर्वेशन आई विल गेट सम कॉलेज एंड बस इसी उम्मीद में मैं बैठा था एंड इसी उम्मीद में मैंने अपने 3 से 4 महीने ऐसे ही उड़ा दिए ऐसे ही एंड इन 4 महीनों में मैंने ऐसा गेम खेला है ना अपनी लाइफ के साथ लिटरली कि यार दुश्मन भी ऐसा ना करे मेरे साथ इतना बुरा मैंने खुद के लिए अपने लिए किया लाइक जीरो पेन को टच भी नहीं किया होगा जस्ट स्क्रोलिंग वॉचिंग मूवीज एवरीथिंग एवरी सिंगल शिट आई हैव डन जो लाइक कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है खुद के साथ देन उसके बाद मैंने पीडब्ल्यू के जेई का प्रयास जेई 3.0 बैच लिया एंड उस बैच के साथ मैंने सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के 20 डेज प्रिपेयर किया एंड इन मंथ्स में लाइक मैंने ऐसे प्रिपेयर किया वाज लाइक मैंने अपना पूरा डेली शेड्यूल की पूरे एल लगा के रखे थे सुबह उठना 9-10 बजे फिर उसके बाद डायरेक्ट लेक्चर देखने बैठ जाना कभी कभी एक लेक्चर देखने के बाद कभी कभी दो दो लेक्चर देखने के बाद मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीता था अपने जब तक लेक्चर देख रहा हूँ एंड कोई कुछ मुझे कोई कुछ भी कह देता तो इतना गुस्सा आता था ना ऐसा लगता था कि क्यों पढ़ने दो ना मुझको चुपचाप से एंड आई वाज लाइक मेंटली फिजिकली इल कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहा हूँ लाइक कोई मुझे देखेगा तो कोई कहेगा ही कि नहीं आई एम अ टीनेजर आई वाज लुकिंग लाइक एन ओल्ड मैन लिटरली कितना लाइक आई हैव कफ कोल्ड सब कुछ था मुझे एंड उसके बाद भी इतनी चलती आई हैव नेवर गो टू टेक एनी मेडिसिन और शोन टू एनी डॉक्टर देन उसके बाद ऐसे करके तो मैंने अपना पूरा प्रिपरेशन किया जेई का 4 to 5 मंथ्स में 4 to 5 मंथ्स में देन उसके बाद मैंने जेई मेंस का जनवरी से अटेम्प्ट दिया विद लाइक रात को नींद ही नहीं आ रही थी एक दिन पहले 4-5 घंटा सोया होगा देन उसके बाद पेपर देने गया पेपर देते टाइम लिटरली मुझे चक्कर आ रहा था सच में नॉट जोकिंग जस्ट जैसे पेपर स्टार्ट हुआ उसके आधे घंटे में क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं था और दोपहर का शिफ्ट था और बहुत दूर सेंटर डाल दिया था मैंने इतना बड़ा बेवकूफ़ था मैं एंड सॉरी फॉर दैट सो बस ऐसा ही कुछ था देन परसेंटाइल आया तो 92 पॉइंट समथिंग था मेंस अब जनवरी अटेम्प्ट का फिर जनवरी के बाद आता है मेरा अप्रैल अटेम्प्ट तो उसमें भी मैंने पढ़ाई किया मतलब बस पढ़ने के लिए पढ़ता था यार दिखाने के लिए पढ़ता था नीट क्योंकि बस लाइक टोटली क्या बीत रही थी उस टाइम पे मुझ पर समझ नहीं आ रहा था एंड लिटरली सबसे ज़्यादा बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा था कि जो मैंने गलत फहमी में रहकर इतने मंथ्स वेस्ट किए थे ना स्क्रोलिंग करके वॉचिंग मूवीज वो बार बार याद आता है बार बार जब भी याद आता है ना उसके बाद ऐसा लगता है कि फिर से ड्रॉप लूँ फिर से पढूं पागलों की तरह एंड इस बार कोटा ही चले जाता हूँ इधर आई विल विन और इधर आई विल नॉट कम होम ओके सो ऐसे ही अप्रैल अटेम्प्ट में आया था 89 परसेंटाइल सो बस इतना ही था सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि टेक योर डिसीजन एट द अर्लीस्ट like if you don't understand anything talk to your parents talk to your seniors or friends but जो भी करना है जल्दी करो एंड लाइक तुम्हें पता होगा तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट कैसा गया सो मेक योर डिसीजंस क्लियर लाइक तुम्हें ड्रॉप लेना है तो पहले से ही स्टार्ट कर दो पढ़ना एंड डोंट डू एनी रिलैक्सेशन स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो 10 आवर्स 11 आवर्स जितना हो सके तुम्हें until your body won't get you can say it depends on you I hope you got my point uh, so बस इतना ही रखते हैं दिस वाज द
mistake I made, and I'm think please अब ऐसा कोई और ना करे, otherwise the regret you will have. I don't know आपको ये नॉइस सुनाई दी कि नहीं दी, एक्चुअली चाल वाले एकदम, मैं आई लिव इन अ नॉर्मल झोपड़पट्टी टाइप एरिया, सो यहाँ पर ऐसा ही रहता है, कुछ कोई कॉमन सेंस, जीरो सिविक सेंस रहता है, ऑलवेज 24 आवर्स चिल्ला रहता है फक। ओके, सो बस मैं यही कहना चाह रहा था कि जो भी करना है जल्दी करो एंड टेक योर डिसीजंस वाइजली। अगर तुमने कोई डिसीजन ले लिया है तो उस डिसीजन को राइट बनाने के लिए डू वट एवर यू वॉन्ट, बट जस्ट कि तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिग्रेट इज समथिंग विच इज़ सो पेनफुल यार, सो पेनफुल। जब भी याद आता है ना ये, आई स्टार्ट क्राइंग, और यू कैन से but not by tears or something. It is inner pain which no one can express by words. It can only be felt by the one who has experienced it earlier. So I hope I should end this video. Okay, bye.